याद रख लेना बेटा कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ है या इसको स्थापना की गई तो लोगों को शिक्षित लोगों को जोड़ने के लिए की गई। जब लोगों को जोड़ना है तो पहले में 72 थे तो दूसरे में देखिए कितने बढ़ गए, 434 प्रतिनिधियों को हमने जोड़ लिया, साथ में बनाया। कब बनाया? 1886 में और कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी जो हैं वो वहां की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी प्रकार से जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस आंदोलन में, क्योंकि आज हमारी जो स्टडी होने जा रही है वो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी जी का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। उनके द्वारा अलग अलग बहुत ज्यादा जो हैं हमारे देश में आंदोलन चलाए गए। उन आंदोलनों को मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में। इन आंदोलनों को मैं पहले ही बता देता हूं कि ये आंदोलन जब चलेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप आप सभी क्लासेस को जो है ना प्रॉपरली देखना। क्यों? क्योंकि तभी ये आंदोलनों का जो है दौर भी आपको समझ आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि एक स्किप कर दिया तो क्या होगा, होगा ये कि आपको आपके ही देश के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए सबसे पहले आपने इन आंदोलन के बारे में ध्यान से देखना है। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जो चले हैं वो 1885 से शुरू हो गए थे, जो कि 1885 से लेकर 1947 तक चलते रहे हैं। 1947, जब तक आपका देश आजाद नहीं हुआ तब तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन चले हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन कब से चले, तो याद रख लो पहला आंदोलन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। तो आज हम पहली इस क्लास में देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उन्होंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई है, जो कि अब सबसे पहले हम क्वेश्चन में ही चलेंगे। 26 जुलाई 1976 की बात है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन, क्या नाम है? इंडियन एसोसिएशन नाम रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहले इंडियन एसोसिएशन नाम रखा, या भारत संघ भी बोल सकते हैं। उसकी स्थापना की थी कलकत्ता में। कहां पर की थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना की। वो तत्कालीन जो भी संस्थाएं हैं, तत्कालीन संस्थाओं जो भी राजनीतिक हैं, सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण रही है, जिससे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की जो संस्था का सम्मान भी प्राप्त था। इसे किसे? इंडियन एसोसिएशन को। जो किसने इंडियन एसोसिएशन को बनाया? तो इंडियन एसोसिएशन को बनाया सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में अवकाश प्राप्त होता है। जो एक अंग्रेज अधिकारी थे जो रिटायर्ड थे, एलन एक्टोनियन ह्यूम द्वारा, यानी कि A.O. ह्यूम द्वारा जो है ये बनाया गई है, और इसके ये महासचिव भी रहे हैं। इसे ही हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है A.O. ह्यूम को। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है और आनंद बोस की हेल्प से किसका मतलब स्थापना की? तो इंडियन एसोसिएशन की। और जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो अवकाश यानी कि रिटायर्ड पर्सन थे, A.O. ह्यूम, उन्होंने जो है किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो स्थापना की 1885। नोट करना है। और इन्हें हम हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। लाला लाजपत राय के अनुसार प्राय ऐसा माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वायसराय डफरिन के दिमाग की उपज दी। लाला लाजपत राय कहते हैं कि नहीं भाई, A.O. ह्यूम ने जो काम किया वो तो डफरिन ने कहा था, तो इसलिए ये जो है कार्य हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की। ये लाला लाजपत राय का कहना है, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पीछे A.O. ह्यूम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जो मेन मोटो था A.O. ह्यूम का, वो था सेफ्टी वेव, यानी कि सुरक्षा कपाट। मतलब
भारत में जो हैं जितने भी शिक्षित भारतीय हैं उनमें जो है असंतोषता फैल रही थी। असंतोषता जो फैल रही थी यानी कि वो प्रॉपरली जो है जितने भी पढ़े लिखे जो भारतीय थे वो असंतोष रहे, अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे थे, इसलिए ये स्थापना की गई। और इस कहानी में प्रथम उल्लेख जो है ए.यू. के जीवनी जो लिखी है वो है विलियम वेडनवर्न ने 1913 में लिखी थी। और प्रारंभिक नेताओं में जो ए.यू. का जो सहयोग है उपयोग है वो विद्युत प्रतिरोधक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर के रूप में जो है करने की योजना भी बनाई, यानी कि उसको एज अ कंडक्टर यूज किया गया भारत के साथ जो है अंग्रेजों का बीच में जो है मड्योकर का कार्य करने के लिए। ठीक है जी। और असंतोषता के लिए भी बता देता हूं, ये जो व्यवस्था है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये एक शिक्षित भारतीयों के साथ मेल जोल बिठाने के लिए की गई। किसके लिए की गई थी? मेल जोल बिठाने के लिए। और 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में बोमेश चंद्र बनर्जी की जो है अध्यक्षता में हुआ था। देखिए, पहला अगर आपसे पूछते हैं कि ये इन्होंने अपनी सभा कहां बिठाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, तो याद रख लीजिएगा ये बंबई में बिठाई। बंबई इस वक्त बेटा मुंबई का पुराना नाम है बंबई, ठीक है। तो वहां पर बिठाई थी गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, ठीक है। ये आपको कॉलेज का नाम याद रखना चाहिए। ग्वालियर टैंक है वहां पे, वहां पर जो है ये स्थापना की गई, वहां पर सभा को बुलाया गया। कब बुलाया गया? 28 दिसंबर 1885 में। और उसका प्रतिनिधित्व किया था बोमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने किया था? बोमेश चंद्र बनर्जी ने, जिसमें 72 प्रतिनिधियों को जो है बुलाया गया। आओ भाई बैठो और यहाँ पर डिसीजन करते हैं कैसे हम आगे इस देश के बारे में चलेंगे। तो उसके लिए जब दूसरा अधिवेशन आया तो उसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? पहला अधिवेशन कहां पे हुआ है? बंबई में हुआ है, ग्वालियर टैंक के पीछे, ठीक है जी, याद रख लेना। और दूसरा जो है 1886 में हुआ है कलकत्ता में। कहां हुआ है? कलकत्ता में। और उसकी अध्यक्षता वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिसमें 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देखिए, याद रख लेना बेटा कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ है या इसको स्थापना की गई तो लोगों को शिक्षित लोगों को जोड़ने के लिए की गई। जब लोगों को जोड़ना है तो पहले में 72 थे तो दूसरे में देखिए कितने बढ़ गए, 434 प्रतिनिधियों को हमने जोड़ लिया, साथ में बनाया। कब बनाया? 1886 में और कलकत्ता में। और दादा भाई नौरोजी जो है वो वहां की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी प्रकार से तीसरा अधिवेशन जो है 87 में 87 में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में किया गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम को भी, यानी कि भारत में मुसलमानों को भी जो है अपना ही भाई माना जाता है और मानते हैं, तो उनको भी ये जो है अध्यक्ष की जो पोस्ट थी वो दी गई। और उन्होंने भी बहुत अच्छे से मतलब उसको संभाला इस पोस्ट को। और 1887 में उन्होंने भी अध्यक्षता की। इसके बाद चौथा अधिवेशन बुलाया गया दिसंबर 1888 में। कहां पर बुलाया गया था? ध्यान से रखिएगा, इलाहाबाद के जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ है। किसकी में हुआ है? जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में। जॉर्ज यूले जो थे वो एक यूरोपीय थे। कौन थे? यूरोपीय थे। और उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में जो है 1248 प्रतिनिधियों को ने भाग लिया इनकी अध्यक्षता में। जहां पर 72 हुआ करते थे, सोचो, वहां पर 1248 लोगों को जोड़ लिया। ऐसे ही नागपुर में अधिवेशन हुआ है कानवे में, ठीक है, जिसमें पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया है। पहले जो है राष्ट्रीय शब्द नहीं होता था, भारतीय कांग्रेस अधिवेशन बोलते थे। भारतीय राष्ट्रीय जो वर्ड जो है वो राष्ट्रीय 1891 में आनंद चार्लू की अध्यक्षता में जो है ये जोड़ा गया है राष्ट्रीय वर्ड। राष्ट्रीय वर्ड जो है शब्द यूरोपीय पूर्ण दोहन से संबंधित है, यानी कि वहां से जुड़ा हुआ था, यूरोपीय से।
और 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में जो है रहीमतुल्लाह सियानी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो है वंदे मातरम यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत, बहुत बार आता है भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वहां पर गाया। तो भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार जो है कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, जो कि 1896 में गाया गया। बेटा याद करना है 1896 में, 1896 में गाया गया है। और उस वक्त जो है नेतृत्व यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सियानी। याद रखिए रहीमतुल्लाह सियानी नेतृत्व कर रहे थे। उनके नेतृत्व में जो है वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम जो है किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है और राष्ट्रीय गीत जो है वो गाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार से राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ है, जो कि गर्मपंथी, एक नरमपंथी होते हैं, गर्मपंथी यानी कि नरम दल और एक गर्म दल वाले। तो इसमें जो गर्मपंथी थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन संबद्ध 4 प्रस्ताव पारित कर दिए थे। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, बहिष्कार करो जी, विदेशी वस्तुओं को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो उस टाइप के जो हैं 4 प्रस्ताव उन्होंने पारित किए थे इस आंदोलन में, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया। बेटे 11 में क्या हुआ है? जन गण मन राष्ट्रगान गाया गया है पहली बार। अगली बार क्या हुआ? 1896 के बाद, 1896 के बाद पहली बार 1911 में जन गण मन गाया गया। कहां पे गाया गया वो भी याद रख लेना, कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में ही गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहे थे? पंडित विशन नायर धर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी अध्यक्षता में जो है जन गण मन पहली बार गाया गया था। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? तो सन 1924 में की, उससे पहले नहीं की है, ठीक है। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक, ज्यादा टाइम तक जो अध्यक्ष रहे हैं वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहे हैं, लगभग 6 से 7 साल, ठीक है। गांधी जी ने विजयवाड़ा में कांग्रेस अधिवेशन में कार्यकर्ताओं से खद्दर पहनने की अपील की थी। खद्दर के कपड़े पहनने हैं, विदेशियों जो विदेशी कपड़े थे उनको रिजेक्ट करवा रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे। और एक कार्यकर्ता ने खादी बड़ी महंगी, कहा गया कि खादी जो है वो तो बहुत महंगी है, तो गांधी जी ने अपने शरीर से कपड़े पहनना ही बंद कर दिए। उन्होंने ऊपर के जो पहनते थे उसको नहीं पहना, उसको बंद कर दिया। और उसी वजह से जो गांधी जी के शरीर पर लंगोटी के अलावा सारे वस्त्र उन्होंने त्याग दिए थे, इसी कारण, क्योंकि किसी व्यक्ति ने यह कह दिया था कि खादी गांधी जी महंगी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवाड़ी अधिवेशन में जो है समाजवादी ढांचे को जो है औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है UN डेवर ने की थी, याद रखिएगा। तो ये थी हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ पहला भाग, और आपने इसी प्रकार से सभी भाग को देखना है। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही मजेदार क्लास लगेगी। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट अधिवेशन पे, तब तक के लिए खास ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।